लॉ ऑफ सप्लाई, या आप इसे बोल सकते हैं सप्लाई हाइपोथेसिस। हाँ जी, लॉ ऑफ सप्लाई, या आप इसे बोल सकते हैं सप्लाई हाइपोथेसिस। हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता क्या है। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, या सेम या कांस्टेंट। सबसे पहली चीज इस लॉ की ये आपको याद रखनी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल या सेम या कांस्टेंट। बाकी सारी चीज कांस्टेंट रखनी है। ऑफ एनी कमोडिटी दैट द फर्म विल प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स सप्लाई जो है वो राइज होगी विद द राइज इन प्राइस एंड सप्लाई फॉल होगी विद द फॉल इन इट्स प्राइस। दैट मींस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द प्राइस। यस और नो? ठीक है, तो ये कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन यहां पर क्या है? अजम्पशन है। क्या चीज अजम्पशन है? कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, दैट इज सेटेरिस पैरिबस। हाँ जी, अजम्पशन क्या है? सबसे बड़ी लाइन हम यहां पर लिख सकते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। क्या बोलते हैं? दैट इज, हाँ जी, दैट इज, ये हमने पढ़ा था डिमांड के चैप्टर में भी। बताइए, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेटेरिस पैरिबस। क्या बोलते हैं? सेटेरिस पैरिबस। ठीक है, यानी कि बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यानी कि बाकी जितने भी फैक्टर्स पड़े थे प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़ के, वो सारे हमारे कैसे रहने वाले हैं? अनचेंज्ड। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, दैट इज सेटेरिस पैरिबस। तो क्या क्या चीजें चेंज नहीं होंगी? सो लिखते हैं हम यहाँ पर, एक हमने पढ़ा था इनपुट प्राइजेस। सो लिखना इनपुट प्राइजेस आर कांस्टेंट। सेकंड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर, या आप बोल सकते हैं रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट, यानी कि ये भी चेंज नहीं हो रहे हैं। सिर्फ फर्क हम प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी के चेंज से देख रहे हैं कि सप्लाई पे क्या अफेक्ट हो रहा है। ये बाकी सारी चीज हमारी कांस्टेंट है, जैसे कि गोल ऑफ प्रोड्यूसर डज नॉट चेंज। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था टेक्निक्स से रिलेटेड, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट चेंज। लास्ट है आपका मार्केट एक्सेप्टेशंस डज नॉट चेंज। ठीक है, हाँ जी। सो अगर आपके एग्जाम में लॉ ऑफ सप्लाई आता है, ठीक है, फॉर 6 मार्क्स अगर आता है, तो आप क्या करोगे? लॉ लिख सकते हैं, यस नो, अजम्पशंस को नोट डाउन करवा सकते हैं आप। ठीक है, एक आप सप्लाई शेड्यूल बना सकते हो, तो जल्दी से सप्लाई शेड्यूल बना लो। एक हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है ये आंसर। ठीक है, सो ये हो गया हमारी प्राइस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाइड, 1 2 प्राइस है। सो सिमिलरली क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी। यस नो? चलिए सप्लाई कर्व बना लेते हैं इसी शेड्यूल से। सो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, जहां पर हम प्राइस कंसिडर करने वाले हैं। यस नो? एंड सिमिलरली ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, 1 हो गया प्राइस, 2 प्राइस, एंड सिमिलरली ये 1 हो गया आपका एंड 2 हो गया। ठीक है, एंड आपका ये आ गया सप्लाई कर्व एस। ठीक, चलो, सो आप ये बनाकर आ सकते हो 6 मार्क्स के लिए। चलिए आप एक लाइन और लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कैसा है? हाँ जी, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कैसा है? बताइए आप लोग मुझे, स्लोप कैसा है सप्लाई कर्व का? आपने जनरली देखा है कि सप्लाई कर्व इस तरीके से बनता है। ये सुनो, सो आप मेरे को बताइए स्लोप क्या है सप्लाई कर्व का? चलिए एक हेडिंग लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिएगा इसके लिए। नॉर्मली, आई एम टॉकिंग जस्ट नॉर्मली, ठीक है ना, अभी तक जो हमने देखा है, नॉर्मली सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू राइट। सो यहां पर क्या लिखा है मैंने कि जो सप्लाई कर्व का स्लोप है वो अपवर्ड टू राइट जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अपवर्ड, और किस तरफ जा रहा है? राइट हैंड साइड में। ठीक, अच्छा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है। हाँ जी, अब क्या लिखा है यहाँ पर? नॉर्मली सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू राइट। क्या लिखा है? नॉर्मली होता है ऐसा।
कि सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे भी तो केसेस होंगे जहां पर हमारा सप्लाई कर्व टुवर्ड्स राइट नहीं जाएगा, हो सकता है ना। तो हाँ, ऐसे कुछ केसेस है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपका डेरिवेशन हो चुका है खत्म। अगर लॉ ऑफ सप्लाई आता है तो आप सबसे पहले लॉ लिखिएगा, फिर सारे अजम्पशंस लिखना, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व बनाना एंड स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व लिख देना। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप और लिखना चाहो तो आप एक्सेप्शंस लिख सकते हैं सप्लाई कर्व के। अब एक्सेप्शंस कौन से होते हैं दैट विल बी कवर्ड फर्दर, ठीक है।